नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना 7वें अधिकार के अंतर्गत व्यवहारवासी जीवों की चर्चा चल रही है। और इस चर्चा में हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां शास्त्र अध्ययन करने वाले जीव भूल कर बैठते हैं। सम्यक ज्ञान के लिए जनवाणी को पढ़ते हैं, लेकिन जनवाणी को पढ़ना मात्र सम्यक ज्ञान नहीं है। पढ़ते तो इसलिए हैं कि यही तो सम्यक ज्ञान है। शास्त्र अभ्यास करेंगे, यही तो सम्यक ज्ञान है। इतने शास्त्रों को पढ़ रहा हूँ, इतनी बातों को जान रहा हूँ, इतनी बातों को समझ रहा हूँ, यही तो सम्यक ज्ञान है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, भैया उसके पीछे प्रयोजन क्या था ये भी तो बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शास्त्राभ्यास के पीछे का आपका प्रयोजन यश प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई लौकिक प्रयोजन साध करके बैठे हों। अरे अनेक लोग तो स्वाध्याय करने के लिए इस प्रयोजन से आते हैं कि हम यदि शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए जाएंगे तो लोगों से परिचय हो जाएगा, मिलना जुलना हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। बुढ़ापे में समय कटता नहीं है, समय कटने लगेगा। भाई आप समय काटने के लिए शास्त्र पढ़ रहे हैं क्या? आप दुनिया को सुनाने के लिए शास्त्र पढ़ रहे हैं क्या? आप किसी लौकिक प्रयोजन से शास्त्र तो नहीं पढ़ रहे हैं। और पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं, न मालूम इस तरह की कितनी प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि यदि दूसरे लोग अपनी बात को मान लेवे तो खुश हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि हमारी बात को नहीं माने तो विषाद करने लगता है। लेकिन भाई शास्त्राभ्यास का प्रयोजन तो वेद विज्ञान करना था। शास्त्राभ्यास का प्रयोजन तो अपने आत्मा को जानना पहचानना था। वो प्रयोजन तो सिद्ध हुआ नहीं। कभी कभी व्याकरण आदि का भी अभ्यास करता है तो इस तरह से अभ्यास करता है कि जैसे पंडिताई प्रदर्शन करना हो। जिस तरह से कुछ न कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, ऐसा इस तरह से वो महसूस करता है। तो फिर प्रश्न उठाया कि साहब फिर व्याकरण आदि का अभ्यास नहीं करें क्या? तो टोडरमल जी ने कहा जरूर करो, और व्याकरण आदि का अभ्यास करोगे तो विशेष भाव खुलते हैं। और यदि नहीं भी करो तो भी कोई बात नहीं है, प्रयोजन पर दृष्टि होनी चाहिए। कई तरह की बातें यहाँ उठाई कि काल दोष से मंदबुद्धि जीव बहुत तरह के हैं, वे व्याकरण आदि का अभ्यास नहीं कर सकते। उनके लिए देश भाषा में ग्रंथों की रचना की गई है। एक बहुत सुंदर पंक्तियाँ यहाँ 2-3 पंक्तियाँ इस तरह की आ गई थी जिनमें कुछ विशेष भाव कह दिया था कि उन्हें धर्मात्मा पंडित जानना। कल जो लाइन थी 236 नंबर पेज पर अपना प्रकरण चल रहा है, और इतनी सुंदर लाइन यहाँ कह दी गई। देखो, लौकिक प्रयोजन सहित अभ्यास करते हैं वे तो धर्मात्मा नहीं है। 236 पेज पर कल जहाँ छोड़ा था अपन ने वहीं की लाइन है, इनका बन सके उतना थोड़ा बहुत अभ्यास करके आत्महित के अर्थ जो तत्वादिक का निर्णय करते हैं वही धर्मात्मा पंडित जानना।
जो इन शास्त्रों का अभ्यास आत्महित के लिए करते हो, जो इन शास्त्रों का अभ्यास तत्वाधिक का निर्णय करने के लिए करते हो, जो इन शास्त्रों का अभ्यास आत्मानुभूति के लिए, सम्यक दर्शन के लिए, भेद विज्ञान के लिए करते हो, ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, उन्हें धर्मात्मा पंडित जानना। भरत भाई टिम्बड़िया साहब बोलो, ये जो अभ्यास कर रहे हो, ये अभ्यास किस लिए कर रहे हो? आप धर्मात्मा कब कहलाएंगे? यदि लौकिक प्रयोजन है तो धर्मात्मा नहीं है। जिनकी दृष्टि ही गलत प्रयोजन पर है वो धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं। धर्मात्मापन के लिए शास्त्र स्वाध्याय भी चाहिए और स्वाध्याय का मूल प्रयोजन भी चाहिए। बोलो, मूल प्रयोजन तो गायब हो गया और अपना लौकिक प्रयोजन सिद्ध हो गया। कल हमने 219 पेज की अंतिम लाइनों के आधार पर भी आपसे बात कही थी। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की 219 नंबर पेज पर, जहाँ सांसारिक प्रयोजनार्थ वाला प्रकरण संपन्न हुआ, वहाँ की लाइन हमने आपको बतलाई थी, अरे इनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, धर्मात्मा तो है ही नहीं और पापी भी है। कैसे शब्द कह दी, पापी है। एक व्यक्ति पूजन कर रहा है, एक व्यक्ति विधान कर रहा है, विधान करवा रहा है, धूमधाम से आकर के बैठा है, और फिर कह रहे हैं टोडरमल जी साहब ने एक्सरे किया उसके परिणामों का, अंदर से पकड़ा उसके भावों को, उसके परिणामों को पकड़ा, और टोडरमल जी ने कहा अरे ये जीव धर्मात्मा तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, धर्मात्मा नहीं होगा, अरे पापी है। गजब हो गया, पापी है। कैसे कैसे शब्द कह देते हैं, एकदम ऐसे लगने लगता है अपने हृदय को झकझोर देने वाली पंक्तियां दिखती है। भाई साहब सावधान रहना, भाई साहब सतर्क रहना, भाई साहब किसी तरह का क्या कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, किसी तरह की कोई वो नहीं हो जाए, कुछ भूल नहीं हो जाए, चूक नहीं हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है हम धर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं और टोडरमल जी कह रहे हैं तू तो पापी है। घबराहट होती है, पापी तो नहीं है। नहीं नहीं, मैं पापी नहीं हूं। कौन व्यक्ति पापी नहीं है? जिस व्यक्ति का लौकिक प्रयोजन नहीं है, जिस व्यक्ति का सांसारिक प्रयोजन नहीं है। तो प्रयोजन क्या होना चाहिए धर्मात्मा पंडित होने के लिए? लिख दिया आत्महित, बस आत्महित। आदहिदम कादवम, आदहिदम कादवम, आत्महित ही करने योग्य है, आत्महित करने योग्य है। अंतर में देखो, आत्महित का प्रयोजन है या नहीं है? कोई लौकिक प्रयोजन, पैसा इकट्ठा करने का प्रयोजन नहीं है, मंदिर बनाने का प्रयोजन नहीं, तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार करने का प्रयोजन नहीं, घर गृहस्थी में बच्चों को सही राह पर, कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है। इससे हमारा ये प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, भैया आत्म कल्याण चाहते हो या नहीं। जो व्यक्ति आत्म कल्याण चाहते हैं वे शरीर की तरफ नहीं देखते हैं, वे घर परिवार की तरफ नहीं देखते हैं। विधान आदि कराते हुए लोगों को जब देखते हैं तो लोगों का लौकिक प्रयोजन ऐसा दिखाई देता है, तबीयत ठीक हो जाएगी, घर में शांति रहेगी, विश्व शांति का प्रयोजन है। अरे ऐसा अनुष्ठान करो, इस अनुष्ठान से विश्व शांति होगी, गृह शांति होगी, तबीयत ठीक हो जाएगी, बीमारियां मिट जाएगी, इस साधना करने से ऐसा हो जाएगा। भाई तुम तो पापी हो, पापी ऐसा कह रहे हैं यहाँ। चलिए ये सारी बातें कहते हुए अब पंडित जी साहब और आगे बढ़ रहे हैं। इसी 236 पृष्ठ पर अंतिम पैराग्राफ, प्रथमानुयोग पढ़ता है, चरणानुयोग पढ़ता है, करणानुयोग के ग्रंथों का अभ्यास करता है, और टोडरमल जी कहते हैं इसमें क्या क्या भूल कर रहा है देखो तो सही। 3 अनुयोगों संबंधी भूल की चर्चा इन 2 पैराग्राफ में की है। 236 का लास्ट पैराग्राफ और 237 पेज का फर्स्ट पैराग्राफ। इन 2 पैराग्राफों में प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और करणानुयोग पढ़ने वालों की चूक को बतलाया है, भूल को बताया है, और फिर द्रव्यानुयोग वालों की भी चर्चा की। सुंदर और मार्मिक प्रकरण है, मैं यहां से पढ़ता हूं, आपको निश्चित आनंद आएगा। देखिए, तथा कितने ही जीव पुण्य पापादिक फल के निरूपक पुराण आदि शास्त्रों का, पुण्य पाप क्रिया के निरूपक आचार आदि शास्त्रों का, तथा गुणस्थान मार्गणा कर्म प्रकृति त्रिलोक आदि के निरूपक करणानुयोग के शास्त्रों का, फिर वाक्य पूरा कर रहे हैं, अभ्यास करते हैं। यहां 3 वाक्य बन जाएंगे समझने की दृष्टि से। पहला वाक्य,
वापस पढ़ता हूं। पहला वाक्य, कितने ही जीव दुनिया भर में हैं, जीव नाना नाना प्रकार के जीव हैं इस दुनिया भर में हैं, सबकी सोच अलग है, सबका चिंतन अलग है, सबका देखने समझने का नजरिया अलग अलग है। कितने ही जीव पुण्य पापादिक फल के निरूपक, पुण्य पाप के नहीं, पुण्य पाप का फल, पुण्य पाप का फल है प्रथमानुयोग। पुण्य पाप क्रिया के निरूपण की जहां चर्चा है वो है चरणानुयोग। पुण्य पाप बंधन की जहां चर्चा है वो है करणानुयोग। और पुण्य पाप की समानता की जहां चर्चा है वो है द्रव्यानुयोग। पुण्य पाप में चारों अनुयोग घटा दिए हमने। मोटा मोटा देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म करके देखेंगे तो बात समझ में आएगी। पुण्य पाप में चार अनुयोग, क्या बात कर रहे हो पंडित जी, पुण्य पाप में कैसे चारों अनुयोग होंगे, ये बताए ना अभी हमने आपको। जब पुण्य पाप के फल की चर्चा करते हैं, देखो ये पुण्य के फल में यहां चला गया, देखो ये पाप के फल में यहां चला गया। जब पुण्य पाप के फल की चर्चा करते हैं क्या, तो कह रहे हैं ऐसे पुराण आदि शास्त्रों का, फिर थर्ड लाइन में कहा अभ्यास करते हैं, प्रथमानुयोग पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, पद्म पुराण पढ़ रहा है, हरिवंश पुराण पढ़ रहा है, क्षत्र चूड़ामणि जैसा प्रथमानुयोग पढ़ रहा है, तो पुण्य पाप का फल देखता है। अरे कैसा पाप कर्म का फल आया कि इसके साथ ऐसी परिस्थिति बन गई, अरे कैसा पाप कर्म का फल आया कि उसका ऐसा हो गया, इसके ऐसा पुण्य का उदय आया तो ऐसा फल मिल गया। देखो पाप कर्म का उदय आया सीता के जीवन में तो रावण उठा करके ले गया, देखो पुण्य का उदय आया तो अग्नि भी जल हो गई। देखो इतना पुण्य का उदय था कि रामचंद्र जी जैसे पति 6-6 महीने तक रावण की सेना के साथ में युद्ध करके बचा करके लेकर के आए। कौन करेगा इतना, तो सुनो कैसा लग रहा है, 6 महीने तक बचा करके लेकर के आए, ये पुण्य का उदय दिख रहा है। और फिर उन्हीं रामचंद्र जी ने जंगल में छुड़वा दिया, ये पाप का उदय दिख रहा है। तो पुण्य पाप के फल के निरूपक शास्त्रों का क्या करते हैं, थर्ड लाइन में कहा अभ्यास करते हैं, ये फल। सेकंड वाक्य, पुण्य पाप क्रिया के निरूपक, ऊपर था पुण्य पाप के फल के निरूपक, या पहला वाक्य था पुण्य पाप के फल के निरूपक, दूसरा वाक्य है पुण्य पाप क्रिया के निरूपक। तो पुण्य पाप का फल ये है प्रथमानुयोग, और पुण्य पाप क्रिया के निरूपक आचार आदि शास्त्रों का, माने चरणानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, ये सेकंड। तो अभी गलती नहीं बता रहे हैं इसमें कुछ भी, गलती तो आगे बतलाएंगे, परंतु कह करके अभी तो करते हैं, करता है। आपको मालूम है ना, ऐसा पहले भी कई बार कहा है मैंने, टोडर मंजी साहब की ऐसी शैली है, जब वो बार बार में ऐसी वाक्य भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, ऐसा करता है, ऐसा मानता है, अभ्यास करते हैं, तो करते हैं माने थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ऐसी बात कह रहे हैं कि ये ऐसा करते हैं, इसका मतलब भूल है यहां। तो पुण्य पाप के फल का, फल रूप पुराण आदि शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, इसमें गलती नहीं है, लेकिन ये अज्ञानियों की तरफ से बात कर रहे हैं, और करते हुए इसमें क्या गलती कर बैठते हैं उसे परंतु कह करके अगले वाक्यों में बतलाएंगे, आगामी वाक्यों में। क्योंकि आपको ऐसे लगेगा हम भी पढ़ते हैं सब प्रथमानुयोग के शास्त्र, तो नहीं पढ़े क्या, बंद कर दें, हमारा तो चलता ही है ना। बोलो, क्षत्र चूड़ामणि दोपहर के अंदर चलता है, प्रथमानुयोग 2:30 बजे से, चरणानुयोग चलता है रात्रि में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय खत्म हो जाएगा महीने 15 दिन में, चरणानुयोग चल रहा है। करणानुयोग की चर्चाएं और द्रव्यानुयोग की चर्चाएं ये यहां आती रहती है यथासंभव, मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ में चारों ही अनुयोग तो चलते हैं। तो प्रथमानुयोग में तो बोले पुराण आदि शास्त्रों के निरूपक, और फिर का क्रिया प्रमुख है, पुण्य क्रिया, पाप क्रिया, ऐसे पूजन करना, ऐसे रात्रि भोजन नहीं करना है, रात्रि भोजन नहीं किया, ये जो क्रिया है, ये जो प्रवृत्ति है, पूजन किया, विधान किया, माला का जाप किया, ये सब जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं पुण्य की क्रिया, ये पुण्य की क्रियाएं।
इसी तरह से समझ लीजिए आप, आलू प्याज जमीकंद आदि खा रहा है तो बोले पाप की क्रिया कर रहा है। हिंसादिक हो रहे हैं, ये पाप की क्रिया है। अहिंसादिक का पालन कर रहा है बाह्य प्रवृत्ति में, बोले ये पुण्य की क्रिया है। देवगुरु धर्म के सानिध्य में बैठा हुआ है, बोले ये पुण्य की क्रिया कर रहा है। शास्त्र स्वाध्याय आदि करने की प्रवृत्ति यदि दिखाई दे रही है तो ये पुण्य की क्रिया चल रही है। और टीवी आदि में लगा है, भोजन आदि क्रियाओं में लगा हुआ है तो ये पाप की क्रियाएं चल रही है। तो इन क्रियाओं के निरूपक, इन क्रियाओं के बारे में जो शास्त्र कहते हैं वो सब क्या है? बोले चरणानुयोग के शास्त्र। क्या खाना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, हमारी प्रवृत्तियां किस प्रकार की होनी चाहिए, जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, ये कैसा करें, ये कैसे करें, कैसे चलें, कैसे बोलें, कैसे उठे बैठे, वस्तुओं को कैसे उठाएं धरें, ये सब क्या हो गया? बोले ये चरणानुयोग हो गया। तो चरणानुयोग के शास्त्रों का माने इन वाक्यों में टोडरमल जी साहब ने जो वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों में 2 वाक्य तो बिल्कुल स्पष्ट हो गए पुण्य पाप संबंधी, और 2 वाक्य हमने जोड़ दिए इस पुण्य पाप संबंधी। 2 अनुयोग कह करके पंडित जी ने स्टाइल बता दी पुण्य पाप के बारे में, और उससे हमने चिंतन किया तो 2 वाक्य और निकल गए करणानुयोग और द्रव्यानुयोग संबंधी। वापस बोलता हूं, पुण्य पाप के फल का निरूपण जहां होगा वो प्रथमानुयोग है, पुण्य पाप क्रियाओं का यहां निरूपण होगा वो चरणानुयोग है। और देखिए इसके आगे वाला वाक्य, तथा गुणस्थान मार्गणा कर्म प्रकृति त्रिलोकादिक के निरूपक करणानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। इसमें एक शब्द आया ना, कर्म प्रकृति। कर्म प्रकृति क्या? गुणस्थान मार्गणा कर्म प्रकृति। ये कर्म प्रकृति माने क्या? बोले ये पुण्य कर्म प्रकृति है क्या? ये पाप कर्म प्रकृति है? मानेंद्र जी बगड़ा साहब बोलो क्या कह रहे हैं? ये पुण्य कर्म प्रकृति है, ये पाप कर्म प्रकृति है। तो ये कर्म प्रकृतियों में जो पुण्य पाप का बंटवारा हुआ कि साहब 148 कर्म प्रकृतियों में 100 कर्म प्रकृतियां ऐसी है जो पाप कर्म प्रकृतियां हैं, 68 कर्म प्रकृतियां ऐसी है जो पुण्य कर्म प्रकृतियां हैं। बोले जो प्रकृतियों की चर्चा तुम कर रहे हो ये सब करणानुयोग के खाते में डाल दो। करणानुयोग में ऐसा बंटवारा होता है। यशस कीर्ति बोले पुण्य प्रकृति है, अपयश कीर्ति बोले पाप कर्म प्रकृति है। ठीक है ना? ये पहले आपको बतलाया है मैंने, 68 कर्म प्रकृतियां और 100 कर्म प्रकृतियां 168 हो गई। 20 कर्म प्रकृतियां कॉमन हैं, इसलिए वो पुण्य में भी शामिल कर लेते हैं और पाप में भी शामिल कर लेते हैं। कॉमन बात करेंगे तो 148 कर्म प्रकृतियां, बंटवारा करके बात करेंगे तो 100 और 68 ऐसा, तो 168 दिखाई देंगी हमारे को। लेकिन जहां पुण्य पाप प्रकृतियों की जहां चर्चा की जा रही है ये सब क्या है? करणानुयोग है। और द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग में क्या बातें होगी बोलो? द्रव्यानुयोग में पुण्य पाप की समानता। अरे भैया पुण्य पाप दो संसारा, पुण्य हो या पाप हो दोनों में बंधन है। पुण्य हो या पाप हो ज्ञानी दोनों को नहीं चाहते हैं। पाप और पुण्य दोनों ज्ञानियों को एक समान दिखाई देते हैं। ये द्रव्यानुयोग है, ये मर्म है, ये समय सारादि ग्रंथों का मर्म है, इसका नाम द्रव्यानुयोग है। हम सब बातों के ऊपर चारों अनुयोग घटित कर सकते हैं। जैसे पुण्य पाप पर घटित किया है ना, ऐसे दुनिया की सब बातों में चारों अनुयोग घटित हो जाएंगे। महापुरुष बोलो, महापुरुष तो ये तो प्रथमानुयोग की बातें होगी कि नहीं? महापुरुषों के उदय आदि की फलादिक की दशा यदि आप देख रहे हो तो वो प्रथमानुयोग है। महापुरुषों का यदि जीवन चरित्र देख रहे हो, आचरण देख रहे हो तो चरणानुयोग है। महापुरुषों के जीवन में चढ़ते हुए गुणस्थानों को देख रहे हो तो करणानुयोग है। और महापुरुषों का दृढ़ श्रद्धान यदि देख रहे हो, सम्यक दर्शन और वेद विज्ञान यदि देख रहे हो आप, तो वो द्रव्यानुयोग है। सब जगह पर लागू होगी। सम्यक दर्शन में लगा लो, दुनिया भर की सब चीजों के अंदर। मैंने जब हम 4 अनुयोगों के ऊपर चर्चा करते हैं तो उनमें सब तरह की बातें लगाते हैं। सम्यक दर्शन की परिभाषाओं में लगाओ,
चारों अनुयोगों से सम्यक दर्शन की परिभाषा कि मिलेगी ना, क्या दिक्कत है। जैसे प्रथमानुयोग से सम्यक दर्शन की परिभाषा लगाओ। सम्यक दर्शन बोले देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब देवगुरु धर्म पर है, भिन्न है, और उनके स्वरूप के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जा रहा है। बोले प्रथमानुयोग शैली है, प्रथमानुयोग कहेगा इस तरह की बात। देवगुरु धर्म और शास्त्र में लिखा है त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। ये क्या है? रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखा है सम्यक दर्शन। वो प्रथमानुयोग की शैली है। बोले चरणानुयोग से सम्यक दर्शन क्या होगा? बोले अनीति अन्याय अभक्ष्य के त्याग का नाम चरणानुयोग है, सम्यक दर्शन है। अनीति अन्याय अभक्ष्य का त्याग सम्यक दर्शन, ये क्या हुआ? अनीति अन्याय अभक्ष्य का त्याग होता है सम्यक दृष्टि जीव के। ये जो सम्यक दर्शन की व्याख्या की गई ये चरणानुयोग है। करणानुयोग से बताओ तो बोले दर्शन मोहनी कर्म का उपशम, दर्शन मोहनी कर्म का क्षयोपशम, दर्शन मोहादिक का, और उनका क्षय, ये करणानुयोग है। करणानुयोग से सम्यक दर्शन है। शुद्धोपयोग, आत्मानुभूति, तत्वार्थ श्रद्धान, ये द्रव्यानुयोग से सम्यक दर्शन की व्याख्या है। मेरा कहने का मतलब यह है ये चार अनुयोग देखने के एंगल हैं, ये चार अनुयोग देखने के नजरिए हैं, इनके माध्यम से देखा जाता है, वस्तुओं का प्रतिपादन किया जाता है। शास्त्रों के कथन करने की शैली है, ये शैली है जनागम के कथन करने की, वो सब चर्चा यहां चल रही है। देखिए 236 नंबर पेज पर तीसरा वाक्य हम पढ़ रहे हैं, है ना। पहला पढ़ दिया अपन ने, पुण्य पाप फल के निरूपक शास्त्रों का अभ्यास करते। अभ्यास कर रहा है, अभ्यास करने का मतलब जान, अभ्यास साधारण नहीं है, पढ़ता है नहीं कह रहे, अभ्यास करता है कह रहे। पुण्य पाप के फल के शास्त्रों को पढ़ता है नहीं, अभ्यास, अभ्यास करता है का मतलब आपने कहा ये गुणभद्र कौन थे, आपने कहा ये शालीभद्र कौन था, आपने पूछा ये सेठ सुदर्शन कौन थे, आपने कहा पुरुरवा भील कौन था, तो फटाफट उसकी जन्म कुंडली निकाल करके सामने रख देवे, इसका नाम है अभ्यास करता है। प्रथमानुयोग के शास्त्रों के अभ्यास का मतलब क्या है? आपने किसी प्रथमानुयोग के कैरेक्टर की चर्चा की तो ये तुरंत निकाल करके खोल करके ऐसा बतला देवे, वो पूर्व भाव में ये था, फिर ये था, आपको पता है उसी का तो जीव था जो वहां चला गया था। ये जो सारी चर्चाएं फटाफट फटाफट बतला दी है, इसका नाम है प्रथमानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास कर रहा है, अभ्यासी है। इसी तरह से पुण्य पाप क्रिया के निरूपक आचार आदि शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। आचार शास्त्र, आचरण शास्त्र, आचरण शास्त्रों का अभ्यास करते हैं का मतलब आपसे पूछा बूरे की मर्यादा कितनी है, आपसे पूछा नमक की मर्यादा कितनी है, आपसे पूछा पानी की मर्यादा कितनी है, आपसे पूछा इसमें कितने जीव हैं, आपसे पूछा कि साधारण वनस्पति में क्या आते हैं, इसमें क्या आते हैं, उसमें क्या आते हैं, इसमें ज़्यादा दोष है कि इसमें ज़्यादा दोष है, सारी बातें फटाफट बतला देवे, इसका नाम है अभ्यास। चरणानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, आचरण शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। कौन से प्रतिमा में क्या होता है, किस जगह पर किस चीज का त्याग होता है, ये सब फटाफट फटाफट बतला देवे, इसका नाम अभ्यास है। फिर कह रहे हैं पर तथा, तीसरा वाक्य, गुणस्थान मार्गणा कर्म प्रकृति त्रिलोकादिक के निरूपक करणानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। लो कितनी बातें कह दी है यहां, 3 महत्वपूर्ण बातों के अंदर बांट दिया इस करणानुयोग को। बोले गुणस्थान मार्गणाओं की चर्चा, इसका अभ्यास कैसा होगा? इस गुणस्थान में ऐसा, इस गुणस्थान में ऐसा, यहां ऐसा। गुणस्थानों और मार्गणा स्थानों को आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ करके कथन करें। बोले गति मार्गणा के अंदर मनुष्य गति के जीवों के कितने गुणस्थान संभव हैं? गति मार्गणा के अंतर्गत त्रियंच गति के जीवों के 5 गुणस्थान संभव हैं। गति मार्गणा के अंतर्गत देवगति के जीवों के 4 ही गुणस्थान संभव हैं। गति मार्गणा के अंतर्गत नरक गति के जीवों के 4 गुणस्थान संभव हैं। मनुष्य गति के जीवों के 14 गुणस्थान संभव हैं। तो ये गति मार्गणा की चर्चा की। इंद्रिय मार्गणा के अंदर क्या होगा, ऐसे चर्चा करते हैं, इसका नाम है अभ्यास।
गुणस्थान मार्गणा स्थानादिक का, धवलादि ग्रंथों में इन सब बातों की खूब विस्तार से चर्चा है। तत्वार सूत्र का जो 7वां 8वां सूत्र है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य है, 8वां सूत्र है ना ये तत्वार सूत्र पहले अध्याय का। इसकी सर्वार सिद्धि नामक टीका पढ़ो पूज्य पादाचार्य की, देव की, तो आपको पता लगेगा करणानुयोग के गुणस्थान मार्गणादिक का अभ्यास क्या होता है। फिर आगे लिखा कर्म प्रकृति का अभ्यास करते, कर्म प्रकृतियों के संदर्भ में गोमठ सार कर्म कांड उठा करके इतना अभ्यास किया, ऐसा अभ्यास किया, ये सब अभ्यास करते हैं। फिर त्रिलोकादिक के निरूपक, जम्बूद्वीप क्या है, भूगोल क्या है, ये क्या है, नंदीश्वर द्वीप की रचना कैसी है, स्वर्ग नरक कैसा है, उनके विमान किस तरह के होते हैं, नरकों में बिल किस प्रकार के हैं, लोक की रचना किस प्रकार की है, स्वर्ग नरकादिक की किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, ये सब कह रहे हैं यहाँ उनके निरूपक, त्रिलोकादिक के निरूपक। करणानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। 3 वाक्य कहने के बाद में पंडित जी ने साहब ने एक झटका दिया, बोले परंतु। क्या कह रहे हैं? परंतु। क्या क्या हो गया साहब, सही तो कर रहा हूं मैं, इतना अभ्यास है मेरा। अरे आप कहीं भी पूछ लो, प्रथमानुयोग में चरणानुयोग भी बड़ा गजब का है, करणानुयोग भी बड़ा गजब का है, ऐसा अभ्यास। आपको मालूम है गुरुदेव श्री के आने के पहले पूरे देश में, पूरे दुनिया भर में शास्त्र सभाएं चलती थी, तो प्रथमानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग, इन 3 अनुयोगों के विशेष अभ्यास करने वालों को ही विद्वान समझा जाता था। प्रकांड विद्वान कौन है? बोले जो करणानुयोग का अभ्यासी है, जो प्रथमानुयोग का अभ्यासी है, जो बाह्य क्रियाओं और आचरण चरणानुयोग के अंदर प्रतिमाधारी है, ये और करणानुयोग दमादम बताते हैं, बोले वो सब गहन अभ्यासी माने जाते थे। लेकिन टोडरमल जी की इन पंक्तियों को पढ़ करके जो खोला उन्होंने, गजब गजब की बातें। परंतु यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते, ओ हो क्या कह रहे हैं भैया, प्रथमानुयोग पढ़ना निषेध नहीं है, खूब पढ़ो प्रथमानुयोग। चरणानुयोग पढ़ने का निषेध नहीं है, खूब चरणानुयोग के ग्रंथों को पढ़ो, उपयोग भी लगाओ, अभ्यास भी करो। करणानुयोग के ग्रंथों का कुछ निषेध नहीं है, खूब पढ़ो और खूब अभ्यास करो, कोई निषेध नहीं है। परंतु 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 सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप ये हेडिंग था जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। परंतु दिक्कत क्या है? बोले परंतु कह रहे हैं यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते, प्रथमानुयोग का प्रयोजन, चरणानुयोग का प्रयोजन, करणानुयोग का प्रयोजन, यदि ये प्रयोजन नहीं विचारते तो तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ। ओहो क्या कह रहे हैं भाई साहब, यदि इनका प्रयोजन विचार नहीं किया तो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ये तोते जैसा पढ़ना हुआ, तोते जैसा पढ़ना हुआ। ओह रट लिया, बस रट लिया, तोता रटन जैसा, जैसा उसको रटाया वैसा उसने रट लिया, जैसा उसको बताया वैसा उसने बोल लिया। ये कितनी बड़ी भूल है सुरेंद्र जी भाई साहब कोटा से, बोलो कितनी बड़ी चूक है। पढ़ लिया अरे, और ऐसा समझता है जैसे मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूं, ऐसा समझता है मैं जैसे क्या हो गया हूं। सुनील जी सर्राफ साहब बोलो, समझ में इसके दिमाग में ऐसा बैठ गया है, तमातम ऐसे गाथाएं बोलता है, ऐसे त्रिलोक सार की गाथा, त्रिलोक प्रणति की इस अधिकार की इस गाथा के अंदर ऐसा निरूपण किया है, त्रिलोक सार की इस गाथा के अंदर इस तरह का निरूपण किया है। आपको मालूम है पद्म पुराण के अंदर एक ऐसा प्रकरण आया था, उसके इस सर्ग में इस तरह की चर्चा की गई थी। चरण ऐसी बातें करता है, गुणस्थानों की, मार्गणा स्थानों की, त्रिलोकादिक की, और ज्ञानी समझता है। टोडरमल जी की दृष्टि तो सूक्ष्म दृष्टि है भैया। टोडरमल जी तो कहते हैं भैया दृष्टि प्रयोजन पर रखो, दृष्टि प्रयोजन पर। क्या फूल जाता है, फूल कर खुप्पा हो जाता है हर्षवर्धन जी साहब, ऐसी स्थिति है। क्या करें? ये क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब ने? क्या कहा? इनका प्रयोजन नहीं विचारते, तोते जैसा रट रहा है, मनुष्य गति का नहीं है, त्रियंच जैसा दिखाई दे रहा है, तोते जैसा पढ़ना हुआ। और यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं, बोलो इनका प्रयोजन विचारते हैं, अब प्रयोजन के अंदर भी चूक बतला रहे हैं। सुनना 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 कि नहीं साहब हम तो प्रयोजन से करते हैं, हम तो प्रयोजन से कर रहे हैं पंडित जी, हमारी कोई गलती नहीं। उल्लास भाई हम पढ़ रहे हैं, हम तो प्रयोजन से पढ़ रहे हैं।
तो भैया तुम्हारा क्या प्रयोजन है, जरा उसको भी देख लेवे। और यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं तो वहां पुण्य को बुरा जानना, पाप को बुरा जानना, पुण्य को भला जानना। प्रथमानुयोग पढ़ करके क्या किया, पुण्य पाप का फल जाना था ना प्रथमानुयोग के शास्त्रों से अभ्यास करते हुए। तो टोडरमल जी कह रहे हैं तूने प्रथमानुयोग पढ़ करके पुण्य को तो तूने भला जान लिया और पाप को बुरा जान लिया, ये किया है काम, ये गलती है। नहीं, बिल्कुल प्रयोजन समझ में आ गया। देखो वो पाप करके नरक में चला गया, अरे अरे देखो उसको पुण्य के फल में भोग भूमि और स्वर्गादिक की प्राप्ति हो गई, इसलिए अपने को भी क्या करना, पाप से बचो और पुण्य करो। क्या कहा, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप के फल में चले जाएगा, नरक चला जाएगा। ये देख दर दर की ठोकरें खाएगा, तू कर क्या रहा है, पुण्य कर, पुण्य करो, तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, चलो जी समेद शिखर चालो। तीर्थों पर जाओ, वंदना करो, हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तीर्थ वंदना, ओ क्या दर्शन किए, ओह धन्य। करके आए ना हम 2 दिन, कैसा लगता है, बहुत भाव लगते हैं, अरे क्या गजब है, गजब है। लेकिन भाई तू पुण्य में तो नहीं अटक गया, ये बता। तू कहीं प्रथमानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करके पुण्य को तो भला नहीं मान रहा है, कहीं प्रथमानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करके पाप को बुरा मान करके उससे बचने की चेष्टा तो नहीं कर। पाप से बचना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पुण्य में लगना भी ठीक है, उसका भी निषेध नहीं है, लेकिन इतने ही प्रयोजन में अटक गया तो बोले यथार्थ धर्म की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बोलो कहां पकड़ा है। देखो 2 तरह के जीव ले लिए यहां। एक तरह के जीव तो वे लिए जिनकी दृष्टि ही प्रयोजन पर नहीं है और अभ्यास करते हैं। एक तरह के जीव तो वो हो गए जिनकी दृष्टि प्रयोजन पर नहीं है और पुण्य पाप फल के निरूपक, पुण्य पाप क्रिया के निरूपक, गुणस्थान मार्ग आदि इन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, इनकी तो दृष्टि प्रयोजन पर नहीं है। पहले तरह के भूल वाले हो गए। अब दूसरी तरह के भूल वाले जीव बतला रहे हैं कि नहीं साहब पंडित जी, हम तो प्रयोजन पर, हम तो प्रयोजन पढ़ रहे हैं पंडित जी, हम तो प्रयोजन देख रहे हैं, हमारी दृष्टि तो प्रयोजन के ऊपर है। पंडित जी कैसी बात करते हो आप, प्रयोजन पर दृष्टि है हमारी। तो टोडरमल जी ने कहा तेरे अंदर का एक्सरे लेना पड़ेगा। क्या बोलो, एक्सरे लेना पड़ेगा। बोले कैसे लेंगे एक्सरे। तो टोडरमल जी बताता हूं तो सुन तो सही, मैंने ले लिया है, मैंने एक्सरे ले लिया है। बोले क्या ले लिया है एक्सरे। बोले एक्सरे लिया तो पता लगा कि तेरा जो प्रयोजन था उस प्रयोजन में गड़बड़ थी। बोले क्या गड़बड़ थी प्रयोजन में। बोले परंतु कह करके कहा यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ, और यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं, प्रयोजन विचारते हैं तो वहां पाप को बुरा जानना और पुण्य को भला जानना, ये गड़बड़ हो रही है। ओहो, पाप को बुरा और पुण्य को भला, ये प्रथमानुयोग का प्रयोजन समझ रहे हैं। अच्छा दूसरा क्या कहा, गुणस्थान आदि का स्वरूप जान लेना तथा जितना अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला है इत्यादि प्रयोजन का विचार किया है। क्या क्या प्रयोजन का विचार किया है इसने। इस प्रयोजन का विचार किया कि भैया देखो पाप को तो बुरा जान लिया अपन ने, पुण्य को भला जान लिया, गुणस्थान आदि का स्वरूप जान लिया हमने। क्या कर रहा है, क्यों पढ़े आपने साहब ये करणानुयोग के ग्रंथ, इसलिए पढ़े कि नहीं अरे मुझे पता होना चाहिए। मैं कहता हूँ जैसे पहले मैंने कही है 225 पेज पर जब अपने चर्चा की थी ना पीछे, 7 तत्व संबंधी भूल में जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का जब प्रकरण था, और 225 नंबर पेज पर जीव अजीव तत्व के अन्यथा रूप की चर्चा करते समय जब हमने ये वाक्य पढ़ा था कि वेद विज्ञान के कारणभूत शास्त्रों का अभ्यास नहीं करता, जिन शास्त्रों से गुणस्थान मार्गणादिक रूप जीव के भेद, त्रस स्थावरादि रूप जीव के भेद प्रभेद इनको तो जानता है, इसी तरह से अजीव के भेद प्रभेदों को जानता है। क्यों जानता है ये गुणस्थान आदि क्यों पढ़ रहा है। एक बात बताओ आपको क्यों पढ़ रहा है, टॉपिक क्लियर करने के लिए।
टॉपिक क्लियर करने के लिए पढ़ रहा है। आपने गुणस्थान, अरे पंडित जी आपके गुणस्थान वाले प्रवचन है ना, वो हमने पढ़े सुने यूट्यूब पर से, गुणस्थानों की जो डलास में किए ना, उन गुणस्थान वालों को पढ़ करके टॉपिक क्लियर हो गया हमारा एक गुणस्थान का। पंडित जी आपके यूट्यूब पर जो ये है ना विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर, इसमें से हम एक एक प्रवचन, एक एक टॉपिक क्लियर हो जाते हैं हमारे। पंडित जी आपके हमने ये प्रवचन सुने हैं 4 भाव के, 5 भाव के, टॉपिक क्लियर हो गए हमारे। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं तूने कि गुणस्थान आदि का स्वरूप क्यों जाना? बोले टॉपिक क्लियर करने के लिए जाना। भैया तू सोच तो सही, तू क्या कर रहा है? तुझे टॉपिक क्लियर करना है, आगे चल करके बतलाएंगे। भेद विज्ञान करना था, टॉपिक क्लियर थोड़ी ना करना था। अपने आप को जानना था, टॉपिक थोड़ी ना क्लियर करना था। आत्म स्वभाव के सन्मुख होना था, तू टॉपिक क्लियर करने के अंदर लग गए। सच में बतलाओ, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, क्या बोलो, हम सच में दिल पर हाथ रख करके सोचना। हर्षवर्धन जी साहब सच कह रहा हूं मैं, हम इस प्रयोजन से पढ़ते थे। मैं कह रहा हूं हमने जब अभ्यास किए थे, जब शुरू में, तो टॉपिक क्लियर करने के लिए अभ्यास किए थे। अब ये टोडरमल जी साहब से, जब से टोडरमल जी साहब से थोड़ा सा गहराई से नाता जुड़ा है, तब से बात समझ में आने लग गई है कि भैया तू कर क्या रहा है। प्रयोजन तो समझ में आना चाहिए, प्रयोजन टॉप पर रखो। धर्म जी भाई साहब, प्रयोजन टॉप पर रखो, बस ये रखना था। सुनिए, और यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं तो पुण्य पाप को बुरा जानना, पाप को बुरा जानना, पुण्य को भला जानना, गुणस्थान आदि का स्वरूप जान लेना, ठीक है। तथा ये समझना माइंड में क्या बैठा हुआ है, जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना भला है, जितना हम इनका अभ्यास करेंगे उतना भला है, इत्यादि प्रयोजन का विचार तो किया। ये सब कर रहा हूं ना प्रयोजन का विचार। सो इससे इतना तो होगा, गलत नहीं होगा। विनीत जी भाई साहब आगरा से, बोलो क्या कह रहे हैं? सो इनसे इतना तो होगा कि नरकादिक नहीं होंगे, स्वर्गादिक होंगे, परंतु मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति नहीं होगी। हमने प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़ा, उनके अभ्यास में लगे रहे, पाप के फल को जानकर, किसी व्यक्ति के पाप के फल को जाना कि इससे देखो कितना लंबा संसार में परिभ्रमण करता रहा, ये जानकर हमने पाप को छोड़ दिया। हमने जब पुण्य को देखा और पुण्य के फल को जाना प्रथमानुयोग के शास्त्रों से, तो हमने पुण्य के फल को जानकर पुण्य में लग गए। जब हमने चरणानुयोग के शास्त्रों से पाप क्रियाओं को जाना, हमने उन पाप क्रियाओं को छोड़ दिया। जब हमने चरणानुयोग के शास्त्रों से पुण्य क्रियाओं को जाना, तो हम पुण्य क्रियाओं में लग गए। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो, ये हम इसको खोटा नहीं कह रहे, लेकिन इससे ये होगा कि नरकादिक तो नहीं जाओगे, स्वर्गादिक में चले जाओगे। क्या ये जो तुमने किया है, इसको करने, क्या गजब वाक्य है भैया। मैं तो मन ऐसा रीझ जाता है टोडरमल जी के इन शब्दों और इन पंक्तियों को पढ़ करके। तो इससे इतना तो होगा कि नरकादिक नहीं होंगे, स्वर्गादिक होंगे, परंतु किताब हो तो गया ना, अब परंतु क्यों लगा रहे हो आप? नरक नहीं होगा, स्वर्गादिक हो जाएंगे, काम हो गया अपना तो प्रयोजन से। अरे भैया, परंतु मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति होगी नहीं, मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति होगी नहीं। बतलाओ क्या करें? ऐसी हालत है, बिल्ली को भगाकर कुत्ते को पाल लिया, इसको भगाया, अब फिर प्रश्न खड़ा होता है तो फिर क्या करें? क्या मेरे सामने जो बैठे हैं ये कह रहे हैं तो फिर क्या करें, ये बतलाइए आप। आपको भी लग रहा होगा कि पंडित जी बताओ तो सही, तो फिर क्या करें? टोडरमल जी साहब अधूरा थोड़ी ना छोड़ेंगे, क्या मजेदार में नहीं छोड़ते टोडरमल जी साहब, बात को पूरी क्लियर करेंगे। तो फिर क्या करें? सुनो, 237 पेज पर 3 लाइनों में कह दिया क्या करें। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, लो ये करो, सच्चा तत्व ज्ञान होना चाहिए, ये करो। वहां फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने, ये है मूल बात।
जो पुण्य पाप कर्म के फल को प्रथमानुयोग से पढ़ा था, प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़ करके पुण्य पाप के फल को पढ़ा था, टोडरमल जी कह रहे हैं उसमें पाप के फल को बुरा जान लिया, पुण्य के फल को भला जान लिया, ये तो गलती हो गई। तो फिर सही बात क्या है? बोले पुण्य पाप के फल में तो नरक चला गया और पुण्य के फल में स्वर्ग चला गया, मोक्ष तो दोनों से नहीं मिला। ये यथार्थ जानना होगा। समझ में आ रही है बात? पाप के फल में नरक निगोद में चला गया और पुण्य के फल में स्वर्गाधिक चला गया। बोले ये कह रहे हैं दोनों को संसार जान, पुण्य के फल में भी संसार है और पाप के फल में भी संसार है। दोनों को यदि आप बंधन रूप जानते हैं, ये तत्व ज्ञान है, ये प्रथमानुयोग को यथार्थ रीति से पढ़ना है। फिर देखो आगे बढ़ करके क्या कहते हैं। बोले शुद्धोपयोग से मोक्ष माने। वो जो था ना चरणानुयोग, चरणानुयोग के अंदर क्या बातें थी? पाप क्रियाओं को छोड़ दिया, पुण्य क्रियाओं को करने लग गया। अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं पाप क्रिया के अंदर अशुभोपयोग है, पुण्य क्रिया में शुभोपयोग है। अब शुद्धोपयोग से मोक्ष माने, ये सही बात है। माने देखो टोडरमल जी साहब तीन अनुयोग शास्त्राभ्यास वालों की भूल बतला रहे हैं, शास्त्राभ्यास करने वालों की चूक बतला रहे हैं। तो शास्त्राभ्यास करते हुए प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, बोले इन तीनों को बिना प्रयोजन के पढ़ता है, ये पहली भूल, पहले व्यक्ति की भूल। नहीं साहब हम तो प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, गहराई से करते हैं, ये करते हैं, हमारा तो प्रयोजन अच्छा है। तो बोले प्रयोजन में गलती, ये दूसरे प्रकार के व्यक्तियों की बात कही। फिर तीसरे प्रकार से बात कही कि साहब इनमें गलती तो आपने बतला दी, लेकिन सही क्या है ये तो बतला दो। तो सही बतलाया कि करना क्या चाहिए। इन शास्त्रों का अभ्यास करते हुए पहले तो तत्व ज्ञान होना चाहिए, और तत्व ज्ञान भी सच्चा, सबसे पहले सच्चा तत्व ज्ञान हो, फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने। ये प्रथमानुयोग किस तरह से पढ़ना है उसे सिखाया। यद्यपि टोडरमल जी साहब 8वें अधिकार में आकर के इन बातों को विशेष रूप से खोलेंगे, 8वें अधिकार में आकर के, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं संक्षेप में बतला रहे हैं, क्योंकि शास्त्राभ्यास की वालों की भूल बतलानी है ना, पढ़ने वालों की भूल बतलानी है। तो पंडित जी कह रहे हैं पुण्य पाप के फल को तो संसार जान, ये सच्चा काम होगा। और मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष किसे माने, मोक्ष कैसे माने? बोले शुभोपयोग और अशुभोपयोग से नहीं, शुद्धोपयोग से मोक्ष माने। ये चरणानुयोग संबंधी यथार्थ ज्ञान कराया। फिर करणानुयोग संबंधी यथार्थ ज्ञान कराते हैं। गुणस्थान आदि रूप जीव का व्यवहार निरूपण जाने। तीसरा क्या हुआ? गुणस्थान आदि रूप जीव का व्यवहार निरूपण। अरे ये जो गुणस्थानों से निरूपण किया है, ये पहले गुणस्थान वाला है, ये चौथे गुणस्थान वाला है, ये छठे सातवें गुणस्थान वाला है, पंचम गुणस्थान में ये प्रतिमाधारी होते हैं। बोले जितना निरूपण किया है सब व्यवहार से निरूपण है, ये समझो आप। इन सबको क्या क्या किसी मतलब सोच सोच करके लगता है अच्छा मार्गणा स्थान पढ़ रहे हो, अच्छा गई इंदिये सुखाए योगे वेदे कषाय नाणे है क्या, भविया सम्मत सन्नी आहारे। मतलब कितना कह रहे हैं टोडरमल जी साहब गुण स्थानों की चर्चा करते समय। बोले व्यवहार से निरूपण है, ये 2 इंद्रिय जीव है, ये पंचेंद्रिय जीव है, ये असंगी जीव है, ये एक इंद्रिय जीव है, ये त्रस जीव है, ये स्थावर जीव है। बोले ये सब क्या है? बोले व्यवहार है, व्यवहार से जीव का निरूपण किया है। हो गया। करणानुयोग के शास्त्रों में जितना निरूपण किया है सारे कथन को व्यवहार निरूपण जाने। 3 हो गए। प्रथमानुयोग कैसे पढ़ना सिखा दिया, चरणानुयोग कैसे पढ़ना सिखा दिया, करणानुयोग पढ़ करके किस प्रकार की गहराई में जाना है ये सिखा दिया। बोले इत्यादि ज्यों का त्यों श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान हो। सम्यक ज्ञान करना है ना। क्या निरूपण माने क्या होता है? निरूपण माने बतलाना, निरूपण माने बोलना, निरूपण माने समझाना। व्यवहार निरूपण जाने मतलब व्यवहार से किया गया कथन जाने। ये सब बातें व्यवहार से कही गई है, ये सब व्यवहार से कहा गया कथन है। तो फिर करना क्या है? बोले ये जो 3 बातें बतलाई है, व्यवहार को व्यवहार जान लो ज्यों का त्यों, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चय को निश्चय जानो,
यथार्थ को यथार्थ जानो, पुण्य पाप को संसार जानो, शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों से संसार होता है और शुद्धोपयोग से मोक्ष मार्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा जानो इत्यादि ज्यों का त्यों श्रद्धान करता हुआ, जैसे का तैसे श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे। देखिए, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और करणानुयोग के शास्त्रों के अभ्यास का निषेध नहीं है, आगम है, वीतरागी संतों द्वारा लिखे गए हैं, उनका निषेध थोड़ी ना करेंगे। तो इन 3 ग्रंथों के अभ्यास का निषेध नहीं है, मना नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ये सोच, अरे यार आप तो प्रथमानुयोग के विरोधी हो, अरे यार आप तो चरणानुयोग करणानुयोग का विरोध कर रहे हो यार, तो फिर नहीं करें क्या, बंद कर दें क्या? बोले नहीं, सही ढंग से करना। किसी व्यक्ति को कोई काम सही ढंग से करने के लिए कहा जाए और वो काम करना ही छोड़ देवे, तो टोडरमल जी का वो पीछे वाक्य था, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, तो उल्टा नीचे गिरेगा तो क्या करेंगे? 232 पेज की पहली लाइन कही थी ना, पीछे 232 पेज पर थोड़े दिन पहले ये लाइन कही थी कि नहीं, तू उल्टा गिरेगा तो हम क्या करें बता? उपदेश तो ऊंचे चढ़ने के लिए दिया जा रहा था, तू तो नीचे चला गया है। तो ज्यों का त्यों श्रद्धान करता हुआ अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान होगा। ये 3 अनुयोगों के संदर्भ में बात कही है। अब द्रव्यानुयोग को पढ़ते समय ये क्या भूल करता है और द्रव्यानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसकी मार्मिक चर्चा को पंडित जी साहब ने आगे बढ़ाया है। इस चर्चा को कल हम यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं हम विराम दे रहे हैं। सूचना कल रात को जैसी दी थी वापस अभी मैं दे रहा हूँ आपको। कल से हम विशेष शुरू कर रहे हैं एक नए चक्र, माने दोपहर में 2:30 बजे जो चलता है क्षत्र चूड़ामणि, वो तो यथावत चलता ही है, और 3:30 बजे से नए चक्र की कक्षा कल से शुरू होगी, आज नहीं। रात्रि में 8 बजे यथावत चलता है, वो चलेगा ही। कई लोग नए चक्र की पुस्तक की डिमांड भी कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। नए चक्र आप आपके शहर में किसी मंदिर में तलाशिए, स्वाध्यायी व्यक्तियों से मिलेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगी। यहाँ से हम जब तक भेजेंगे ना, तब तक वो ग्रंथि पूरा होने की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि नए चक्र पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, पूर्वार्ध पढ़ेंगे। ये हमारे विद्यार्थियों के कोर्स में है, शास्त्री वालों के कोर्स में, सेकेंड ईयर फाइनल वालों के कोर्स में पूर्वार्ध पढ़ेंगे, और उनकी दृष्टि से पढ़ना है तो वो कोर्स भी फटाफट लगभग महीने भर में पूरा कर देंगे। तो वो 1 महीने में पूरा कर देंगे, तो तब तक तो आप कहेंगे, कोई व्यक्ति सूचना सुनेगा, यहाँ आएंगी, फिर उसको कब जाएंगे, यहाँ से पहुँचेगी, तब तक तो वो ख़त्म होने की स्थिति हो जाएगी। तो कोशिश ऐसा करेंगे कि आपकी स्क्रीन पर वो कुछ आ सके, ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे। आप अपने शहर में तलाशेंगे तो आपको नए चक्र की पुस्तक, परम भाव प्रकाशक नए चक्र है, वो मिल जाएगा, तो आपको उसका लाभ मिल पाएगा। शाम को 10 लक्षण धर्मों की जो चर्चा चल रही है, कल हमने शुरू की थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, जन सामान्य के लिए है। आप औरों को भी बताएं और खुद भी लाभ ले लें। PDF भेज देंगे, ग्रुपों के ऊपर आपको मिल जाएगी। चलिए जनवाणी की स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। और